सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शम्भके त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। देहि सौभाग्यारोगं देहि मे परमसुखं रूपं देहि जयं देहि सो जय दिशो जय। डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जुत्था लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं पुनः उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को रघुवंश से संबंधित कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि रघुवंश उपशास्त्री के पाठ्यक्रम में निर्धारित है एवं रघुवंश पर रघुवंश की कथा वस्तु, रघुवंश में रघुवंशियों की विषय वर्णन, महाकवि कालिदास का परिचय, उपमा कालिदासस्य, बहुत तरह से प्रश्न उसके उत्तर को हम लोगों ने पूर्व में देखा है। इसलिए मैं आज विशद व्याख्या न करके रघुवंश के कुछ श्लोकों को ही छात्रों के लिए बताना चाहूँगा, जो परीक्षाओं में प्राय पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं उन श्लोकों के अर्थ, भाव, व्याख्या आदि पर विचार करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि मैं जाने संक्षिप्त में कि रघुवंश द्वितीय सर्ग, जो इसे उपशास्त्री के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें जो वशिष्ठ की गाय नंदिनी है और राजा दिलीप पुत्र रहित है, पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि के आश्रम में जाते हैं और ऋषि से उन्नय विनय करते हैं कि मेरा चौथापन आ गया, मैं संतानहीन हूँ, कोई ऐसा युक्ति बताएं जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो सके। ऋषि ने कुछ पल सोचने के पश्चात राजा दिलीप को यह निर्देश दिया कि आप नंदिनी गाय की सेवा करें और नंदिनी की सेवा के फलस्वरूप आपको पुत्र प्राप्ति होगी। इसी उद्देश्य से राजा दिलीप इसे नंदिनी गाय को लेकर जंगल में जाते हैं और उसकी सुरक्षा में अपने धनुष आदि से सदैव सुसज्जित रहते हैं, क्योंकि जंगल में न इनके अनुचर है, न सेवक है, न इनके सारथी है, न इनकी सेना है, वे स्वयं नंदिनी की सेवा कर रहे हैं। उसी क्रम में दिलीप की परीक्षा के लिए एक सिंह उपस्थित होता है और सिंह नंदिनी का आखेट करना चाहता है। राजा इसे देखकर दंभ रह जाते हैं और वे अपने धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाने के पश्चात उनका तीर धनुष में सटा ही रह जाता है। इसके कारण राजा दिलीप को
बहुत तरह से तर्क वितर्क चिंतन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उसी समय वो सिंह बोलता है कि हे राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ जिससे आप मेरा आखेट कर सकते हैं। मैं एक विशेष सिंह हूँ, मेरा कुंभोदकर नाम है और आपकी परीक्षा के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। इस प्रकार सिंह और दिलीप का संवाद होता है और वे राजा दिलीप नंदिनी की सेवा में तत्पर रहते हैं और उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है। इसी संदर्भ में मैं कुछ रघुवंश के द्वितीय सर्ग के कुछ श्लोकों को देखता हूँ, क्योंकि सर्वप्रथम जो हमारा रघुवंश का प्रथम सर्ग है और प्रथम सर्ग का जो प्रथम श्लोक है वो उपमा से अलंकृत है कि महाकवि कालिदास की जो प्रिय अलंकार है वह उपमा है। और इसी कारण में रघुवंश के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक को जो लिखा है, वागर्थम संपृक्तो वागर्थम प्रतिपत्ति जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। अर्थात इस वाक्य के जो देवता है शिव और पार्वती, उन्हों को कालिदास ने अपने माता पिता के रूप में तो माना ही है, पूरे इस संसार के माता पिता के रूप में उसने संबोधित किया है। तो मैं पुनः अपने विषय वस्तु पर आना चाहता हूं, जो आज का शीर्षक है कि रघुवंश के कतिपय श्लोक। जैसे रघुवंश का श्लोक है, अपान सुलाता धूरि कीर्तन्या मनुष्येश्वरम धर्मपत्नी खूर न्यास पवित्र पाशु तस्या मार्गम श्रुते अर्थम स्मृति एवं अवगम्यत। अपान सुलाता धुरि कीर्तन्या मनुष्यर धर्मपत्नी खूर न्यास पवित्र पाशुम तस्या मार्गम श्रुते अर्थम स्मृति एवं अनुगम्यताम। इस श्लोक का भाव यह है कि राजा दिलीप की पत्नी जो सुदक्षिणा है वो धर्म पत्नियों में, पतिव्रताओं में प्रथम है। क्योंकि जब नंदिनी के बछड़े ने दूधपान कर लिया है तो बछड़े को बांध दिया जाता है और नंदिनी को जंगल में चराने के लिए दिलीप चलते हैं। तो उस समय उनकी भार्या सुदक्षिणा है वो भी उनके साथ साथ जाती है। इसी का इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि पतिप्रदाओं में प्रथम राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा ने नंदिनी के खूरों के रखने के जो पवित्र स्थान हो जाते थे, अर्थात नंदिनी जहाँ जहाँ वनगमन के रास्ते में अपने खूरों को पैरों को रखती थी, उसी मार्ग को अनुसरण करते हुए सुदक्षिणा भी उस पवित्र खूरी वाले धुरियों पर ही चलती थी। अर्थात यह सुदक्षिणा उस पवित्र धुरियों का उसी तरह अनुसरण करती थी जिस प्रकार स्मृतियाँ वेद अर्थ का अनुसरण करती है। अर्थात गाय जंगल की तरफ जा रही है, दिलीप और सुदक्षिणा उसके सेवा में तत्पर है
तो जंगल जाने के क्रम में नंदिनी जहाँ जहाँ अपने पैरों को खुरों को रखती है तो उसके पैर रखने से वो भूमि पवित्र हो जाती है और उन पवित्र भूमियों का अनुसरण करते हुए दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा चल रही है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वेदों का अनुसरण धर्मशास्त्र करता है, ठीक उसी प्रकार उसके पवित्र किए हुए जमीन को, मिट्टी को उस गाय के पीछे पीछे अनुसरण करती हुई सुदक्षिणा चलती है। अर्थात सुदक्षिणा नंदिनी के खुरों से पवित्र की गई भूमि का अनुसरण करती हुई पीछे पीछे चल रही है, जैसा कि वेदों का अनुसरण धर्मशास्त्र करते हैं, स्मृतियां करती है। यह सुदक्षिणा गाय के पैर रखे हुए धूरी को, जो पूर्णतः उसके पैर से पवित्र हो गए हैं, उसी धूरियों के, उसी गाय के पीछे पे उसके पैरों के स्थान को अनुसरण करती हुई बढ़ रही है, अनुगमन कर रही है, जैसा कि वेद धर्मशास्त्रों का अनुसरण करता है। अर्थात जिस प्रकार वेद धर्मशास्त्रों का अनुकरण करता है, ठीक उसी प्रकार दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा इसे नंदिनी गाय के पीछे पीछे उसका अनुसरण कर रही है। गाय आगे चल रही है और उसके जहाँ जहाँ पैर पड़े हैं, उसके पैर पड़ने से जो धूरी भूमि पवित्र है, उसी पवित्र भूमि पे पीछे पीछे चल रही है। इस प्रकार वेद धर्मशास्त्र का अनुसरण करती है, अनुकरण करती है। नयस्त चिन्हाम अपि तेषु विशेष अनुमिता राजलक्ष्मी दौधानस अनाविष्कृतम दानराजे अनर्पदानस्य दीपेन्द्र इव आसीत्। राजा दिलीप जंगल जा रहे हैं, इसीलिए उस समय न उनके सेवक है, न छत्र है, न चांवर है, समस्त राज चिन्हों से शोभित नहीं है। अर्थात ये जंगल में नंदिनी को चराने के लिए जा रहे हैं, इसलिए उनके पास न अनुचर है, न सेवक है और न उनके राशि पोशाक है। फिर भी राजा दिलीप मतवाले गजराज के समान धीरे धीरे उसे नंदिनी के रक्षात पीछे पीछे चल रहे हैं। इस प्रकार मतवाले हाथी का मद बाहर से भले प्रकट नहीं होता है, परंतु उसके आकृति से उसके मद अंदर अंदर स्पष्ट रूप से झलकता है, दिखता है। ठीक उस प्रकार राजा दिलीप मतवाले हाथी के समान छत्र चामर से रहित होने के बावजूद भी नंदिनी के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल रहे हैं। जिस प्रकार कोई मतवाला हाथी मस्ती में जाता है, ठीक उसी प्रकार राजा दिलीप उसे गाय के पीछे पीछे चल रहे हैं। क्योंकि जंगल जाते समय, चूँकि आज राजा नहीं है, वो एक गोपालक है, गाय की रक्षार्थ जा रहे हैं, गो सेवा के लिए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने छत चामर आदि जो उनके जो राज चिन्ह थे उसे परित्यक्त कर दिया है। न नौकर है, न भृत्य है, न उनके सैनिक है। ये इन सब राज चिन्हों से रहित होकर उसे गाय के पीछे पीछे
जंगल की तरफ जा रहे हैं। जिस प्रकार कोई मतवाला हाथी चलता है, ठीक उसी प्रकार राजा दिलीप भी मस्त होकर उस गाय के पीछे पीछे जा रहे हैं। जैसा कि मतवाले हाथी का मद बाहर से स्पष्ट नहीं होता है, परंतु उसके अंदर वो मद पड़ा रहता है, ठीक उस प्रकार राजा दिलीप के जो बाहरी आवरण है वो देखने से राजा प्रतीत तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो गुण है उससे स्पष्ट होता है कि यह राजा दिलीप ठीक उसी प्रकार मान सम्मान से युक्त है और ये अपने गौ सेवा के लिए, गुरु आदेश का पालन करने के लिए तत्पर है। एक अन्य श्लोक में देखे, विशिष्ट पार्श्वावरस्य पाशभृता समस्य तस्य पार्श्वद्रुमा उन्मादानं वयसां चिरावे आलोक शब्दम उदीरमासु इव। विशिष्ट पार्श्व अनुवर्णस्य पाशभृता समस्य तस्य पार्श्वद्रुमा उन्मादानां वयसां चिरावे आलोक शब्दम उदीरमासु इव। जिस प्रकार सेवक आदि को छोड़ देने पर भी वरुण के समान प्रभावशाली राजा दिलीप के आसपास वृक्षों ने मतवाले पक्षियों के शब्द द्वारा जय शब्द उच्चारण किया। इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने यह दर्शाया है कि राजा जंगल के तरफ गौ सेवा के लिए तत्पर है, बढ़ रहे हैं, परंतु वे सेवक इत्यादि को, जो उनके नौकर भृत सेवक है, उन्हें दिलीप ने राज में ही छोड़ दिया है। वो स्वयं अकेले जा रहे हैं और वे वरुण के समान प्रभावशाली प्रतीत हो रहे हैं कि मतवाले गज के समान जो चल रहे हैं तो लगता है एकदम वरुण है, और मदमस्त होकर जंगल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जब वृक्ष आदि ने देखा कि राजा दिलीप इस प्रकार गौ सेवा के लिए उत्सुक है, तो वहाँ के वृक्ष आदि के जो पक्षी थे उन्होंने करोड़ करना आरंभ कर दिया, जय जय जय। अर्थात राजा दिलीप की सेवा में जंगल के जो पक्षी थे ये लोग भी करणव करने लगे और राजा दिलीप की जय जयकार मनाने लगे। जंगल के वृक्ष भी राजा दिलीप की जय जयकार करने लगे और ये दिलीप की सौंदर्य को, पराक्रम को देखकर जो वृक्ष आदि पर बैठे पक्षी थे वो भी राजा दिलीप के प्रभाव को जानकर जय जयकार करने लगे। जय जय का उच्चारण होने लगा और उस मार्ग से राजा दिलीप आगे बढ़ते जा रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास ने अपने इस महाकाव्य में प्राकृतिक वर्णनों का बड़े ही अद्भुत रूप से वर्णन किया है। जिस प्रकार कवि कालिदास उपमा अलंकार के प्रयोग में निपुण हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकृति वर्णन में भी वे अतुलनीय हैं, क्योंकि राजा दिलीप गौ सेवा के लिए जा रहे हैं। उनके साथ साथ उनकी पत्नी, धर्मपत्नी सुदक्षिणा है, जो गौ के पीछे पीछे उसका अनुसरण करती हुई
आगे बढ़ती जा रही है। राजा दिलीप अपने समस्त राज चिन्हों को छोड़कर जंगल में प्रकट होते हैं। जैसा कोई मतवाला हाथी मतमस्त होकर जंगल में विचरण करता है, उसी प्रकार राजा दिलीप जंगल में निकल पड़े हैं। राजा दिलीप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार मतवाले हाथी का मद बाहर से तो दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु अंदर ही अंदर उसका मद स्पष्ट रूप से झलकता है, ठीक उसी प्रकार राजा दिलीप का सौंदर्य, गुणवत्ता, सेवार्थ और बल अंदर अंदर सुशोभित हो रहा था, झलक रहा था, और ये जंगल के तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे थे। एवं राजा को जंगल में देखकर वहाँ के जो वृक्ष पर बैठे हुए, वृक्ष पर जो पक्षी थे, वे भी राजा का जयकार करने लगे, क्योंकि एक राजा अपने गुरु की गौ सेवा के लिए अपने छत्र चामर राजसी सुखों को छोड़कर जंगल में विचरण कर रहा है। इसीलिए वहाँ के पक्षी भी राजा दिलीप की जयकार करने लगे। यही महाकवि कालिदास की जो प्राकृतिक वर्णन है उसकी यह विशेषता है कि कालिदास एक एक विषय वस्तुओं को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित करने का प्रयास किए।